यूएस ईरान वॉर, कैसे अमेरिका ईरान की साजिशों ने दुश्मनी को जंग और तबाही पर लाकर ख़त्म कर दिया। पूरी कहानी इस वीडियो में आपको पता चलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अपने दूसरे कार्यकाल में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिका राष्ट्रपति हाल तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के दावेदार थे, लेकिन फिलहाल इजराइल के साथ उनकी अगुवाई में अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर धावा बोले हुए है। हालांकि अपने सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामनेई सहित अनेक फौजी जनरलों को गंवाने के बाद भी ईरान पलटवार के लिए कमर कसे हुए है। उसने 8 देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागी। अमेरिका ईरान का यह टकराव दुनिया के अन्य देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तेल की कीमतों सहित तमाम देशों पर इसके असर को लेकर विश्लेषण जारी है। असलियत में 20वीं सदी के मध्य से ही इन दोनों देशों के संबंध जटिल और उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इन संबंधों ने ईरान में तख्तापलट, क्रांति, युद्ध, प्रतिबंध, परमाणु समझौते और प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में बड़ी भूमिका निभाई है। दोनों देशों के युद्ध बीच बिगड़ते रिश्तों पर एक नज़र हम आपको फौरन तौर पर समझाते हुए चलते हैं। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं। 19 अगस्त 1953 को ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुज़द्दिक के तख्तापलट के साथ ईरान में अमेरिका विरोध की बुनियाद पड़ी। मोहम्मद मुज़द्दिक ने ईरान के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे अपने रणनीतिक हितों के विरुद्ध माना। CIA और ब्रिटिश MI6 के साझा ऑपरेशन एजेक्स यानी कि AJAX के तहत मुज़द्दिक का तख्तापलट कर दिया गया और इसके बाद शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सत्ता बहाल हुई। 6वें और 7वें दशक में पहलवी को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने ईरान को व्यापक सैन्य और आर्थिक सहायता दी। पहलवी ने के दरमियान के दौर में ईरान अमेरिका समर्थक और क्षेत्र में उसके हितों का संरक्षण करता रहा। 2 दशकों के अंतराल में ईरान में स्थितियां बदली हुई थीं। इस बीच पहलवी के साथ ही अमेरिका विरोध की भावनाएं उभार पर थीं। निर्वासित आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थक पहलवी के शासक ने साथ ही उनकी अमेरिका समर्थक नीतियों से खफा थे। इस्लामी क्रांति की सरगर्मी के बीच 1 फरवरी 1979 को पहलवी ने अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ दिया। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की वापसी हुई और 1 अप्रैल 1979 को ईरान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक देश घोषित हो गया। लेकिन इसके बाद के घटनाक्रम में सिर्फ ईरान अमेरिका के रिश्तों की बुरी तरह नहीं बिगाड़े, बल्कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की छवि को धूल धूसरित कर दिया। 4 नवंबर 1979 से 20 जनवरी 1981 के बीच हंगाम खेज घटनाक्रम के दरमियान खुमैनी समर्थकों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। कार्टर इन्हें मुक्त नहीं करा सके और इनकी रिहाई 444 दिनों बाद 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड ग्रीन के शपथ के दिन मुमकिन हो सकी। आगे के दौर में अमेरिका ईरान के रिश्ते और बिगड़ते गए। 1980 से 88 के बीच ईरान इराक तनाव और युद्ध के दरमियान अमेरिका ने इराक की तरफदारी की। इराक के ईरान पर 22 सितंबर 1980 के हमले के समय अमेरिका ने इराक को मदद दी। ईरान से अमेरिका की कटुता इस हद तक बढ़ी कि 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी युद्धपोत USS विंसेंटेज ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। इसमें 290 निर्दोष यात्रियों की मृत्यु हुई। ताकतवर अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान इस बीच अपनी सैन्य क्षमता के विस्तार के साथ ही परमाणु ताकत विकसित करने की कोशिश में लगा रहा। दूसरी ओर अमेरिका किसी भी दशा में ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने के लिए कमर कसे हुए। 2002 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने ईरान को उन देशों में शामिल माना जो आतंकवाद के समर्थक और सामूहिक विनाश के हथियार रखने के लिए वैश्विक शांति के लिए खतरा है। 29 जनवरी 2002 को अपने भाषण में बुश ने ईरान को इराक और उत्तर कोरिया के साथ बुराई की धुरी घोषित किया, यानी एक्सिस ऑफ इविल। 2003 में ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा हुआ। जांच शुरू हुई। 2006-2010 के बीच ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। 14 जुलाई 2015 को वियना में P5+1 यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन प्लस जर्मनी को ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की कूटनीतिक सफलता मानी गई। उम्मीद की गई कि इससे विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच की कटुता और तनाव कम होगा तथा रिश्ते सुधरेंगे।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 8 मई 2018 को 2015 के वियना समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया। इसी के साथ ईरान को अधिकतम दबाव में लेने की अमेरिकी नीति शुरू हुई। ईरान पर एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, तनाव बीच हथियारों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन के हमले में शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या ने ईरान को बुरी तरह भड़का दिया। जवाब में ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में 2015 के परमाणु समझौते की फिर से प्रभावी करने के लिए वार्ताओं का दौर चला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। माना जाता है कि इस बीच ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन स्तर 60% तक बढ़ाया। गाजा संघर्ष के बीच क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा। ईरान समर्थित आतंकी समूहों से लेबनान, इराक, यमन स्थित अमेरिकी ठिकानों के बीच परोक्ष झड़पें जारी रहीं। इस बीच इजराइल, जिसे अमेरिका का खुला समर्थन है, से भी ईरान के रिश्ते बिगड़ते गए। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर बड़े हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास परिसर पर हमला किया। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि अधिकांश हमलों को इजराइल और इसके सहयोगियों ने रोक दिया, लेकिन यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे अपने क्षेत्र से इजराइल पर हमला किया। फिलहाल जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल एकजुट है। ईरान में अमेरिका को ऐसी सरकार चाहिए जो अमेरिकी हितों के अनुकूल है। पिछले दिनों खामनेई विरोधी आंदोलन के दरमियान ट्रंप लगातार आंदोलनकारियों को उकसाते रहे कि उन तक पहुंचने वाली सहायता रास्ते में है। खामनेई के खात्मे के बाद भी वे ईरानियों को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए प्रेरित करते रहे। असलियत में इन ईरानियों से ज्यादा उन्हें तेहरान में अमेरिका की पसंद की सरकार चाहिए, और इसीलिए अमेरिका ईरान की साजिशों ने दुश्मनी को जंग और तबाही पर लाकर खत्म किया। अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।